presented by Bombay Bazaar Grocery, अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी गोवाल बीघा गया, अल मदद इस्लामिक स्कूल एम पैलेस के सामने नगबतिया रोड गया, ज्ञान भूमि वर्ल्ड स्कूल, बदापुर बदरा गया, रोचेस्टर ड्रेसेस फैमिली शॉप बजाजा रोड गया, VLN पब्लिक स्कूल नियर रेलवे स्टेशन गुमटी FCI रोड कटारी हिल गया, काशिफ हार्डवेयर अनुग्रह कॉलेज के सामने कटारी हिल रोड गया, काना फैशन डिजाइनर, SS इंटीरियर डिजाइनर। किया पुलिस की त्वरित कार्रवाई। प्राथमिकी दर्ज होने के 5 घंटे के अंदर हत्या के कांड में संलिप्त 4 अभियुक्तों को किया गया है गिरफ्तार, जिनकी पहचान विष्णुपद थाना क्षेत्र के मंगला गौरी के रहने वाले बिगू यादव और 3 महिला के रूप में हुई है। किया पुलिस की कार्रवाई। वरीय पुलिस अधीक्षक गया के निर्देशन में 4 दिसंबर 2025 को चलाए गए विशेष छापेमारी अभियान में 1770 लीटर देसी महुआ शराब, 34 लीटर विदेशी शराब, 120 किलो महुआ फूल एवं 11 मोटरसाइकिल के साथ एक अभियुक्त को किया गया है गिरफ्तार, जिसकी पहचान गुरपा थाना क्षेत्र के रंगौनी के रहने वाले संजय कुमार यादव के रूप में हुई। किया पुलिस की कार्रवाई। हत्याकांड में संलिप्त 2 अभियुक्तों को किया गया है गिरफ्तार, जिनकी पहचान कोंस थाना क्षेत्र के विजहरा के रहने वाले आलोक कुमार और योगेंद्र यादव के रूप में हुई है। आपको बता दें, ददरेजी बाजार में 27 नवंबर 2025 को एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी मामले में जब छापेमारी की गई तो इस कांड में संलिप्त आलोक कुमार और योगेंद्र यादव को किया गया है गिरफ्तार। हत्या के प्रयास के कांड में 3 अभियुक्तों को किया गया है गिरफ्तार, जिनकी पहचान कोंस थाना क्षेत्र के गरारी के रहने वाले अनुज कुमार, सनोज कुमार और दीपक कुमार के रूप में हुई है। बेलागंज के रौना के रहने वाले अंग्रेजी शराब के साथ गया जंक्शन पर हुआ गिरफ्तार। पूर्व मध्य रेलवे के DDU मंडल के रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट गया ने ऑपरेशन सतर्क के तहत एक व्यक्ति को 9 लीटर विदेशी शराब के साथ किया है गिरफ्तार। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान 18 वर्षीय मोहम्मद सोनू के रूप में हुई है, जो कि बेलागंज के रौना का रहने वाला है। खानपुर गांव में चोरों ने 4 बंद घरों को निशाना बनाया है, लाखों की हुई है चोरी। वजीरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत खानपुर में गुरुवार की देर रात चोरों ने 4 बंद घरों को निशाना बनाया है, जिसमें से 3 घरों में चोरी हो गई। ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक 3 घरों के दरवाजों का ताला तोड़कर घर के अंदर चोरी की गई है। वहीं अन्य एक घर का ताला तोड़े जाने की शोर से गांव में जाग गए लोग, जिससे चोर भाग निकले। ग्रामीणों के मुताबिक पीड़ितों में शिवनंदन सिंह, हरिद्वार सिंह, राजाराम तांती शामिल हैं। वहीं पप्पू सिंह के घर का ताला तोड़ने के प्रयास में लोग जाग गए। वहीं पीड़ित राजाराम तांती घर पहुंचकर चोरी का जायजा लिया और कहा कि अपने कठिन समय के लिए बक्से में 51,000 रुपए रखे थे, जो चोरी हो गए। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि कई घरों के दरवाजे को बाहर से कुंडी लगाकर बंद कर दिया गया था। उसके बाद चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है। शुक्रवार की सुबह को एक दूसरे का दरवाजा खोला गया। वहीं रात्रि को एक ऑटो और एक बाइक को गांव में प्रवेश करते हुए देखा गया था। थाना अध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि सभी घरों के लोग बाहर रहते हैं। संभवतः कोई बड़ी चोरी नहीं हुई होगी, लेकिन पीड़ितों से बयान मिलने के बाद मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने उक्त घरों में जाकर चोरी का जायजा लिया है। 5 दिसंबर 2025 को नगर पुलिस अधीक्षक गया के द्वारा जनता दरबार में आए हुए लोगों की सुनी गई है शिकायतें, जिसमें लगभग 40 लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर उपस्थित हुए। नगर पुलिस अधीक्षक गया के द्वारा सभी लोगों की समस्या को ध्यानपूर्वक सुना गया और उनके त्वरित एवं प्रभावी समाधान के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान किए गए। खलियान में लगी आग से किसानों में दहशत। अग्निशमन दल ने समय रहते पाया आग पर काबू। अनुमंडल अग्निशमनालय क्षेत्र के गैरधाई इलाके में इन दिनों धान की फसल और नेवारी में आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है, जिससे किसानों में दहशत का माहौल है। इसी क्रम में पलकिया गांव में किसान आलोक रंजन सिंह के खलियान में आग लग गई। खलियान में धान की नेवारी रखी हुई थी। दोपहर के समय अचानक उठे धुएं को देखकर ग्रामीण मौके पर दौड़े और तुरंत इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी। आग तेज हवा के साथ फैलने लगी, जिससे खलियान के पास मौजूद अन्य गोदामों को भी खतरा उत्पन्न हो गया। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की एक यूनिट घटनास्थल पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने ग्रामीणों की मदद से करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है।
राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी को लेकर थाना प्रभारियों के साथ की गई है बैठक। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार मदन किशोर कौशिक के निर्देश पर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह अध्यक्ष अनुमंडल विधिक सेवा समिति शेरघाटी लौकुश कुमार ने 13 दिसंबर को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने हेतु अनुमंडल क्षेत्र के सभी थाना प्रभारियों के साथ की है बैठक में न्यायाधीश लौकुश कुमार ने थाना प्रभारियों को निर्देश दिया कि लोक अदालत से जुड़े सभी नोटिसों के तामीला समय पर हर हाल में सुनिश्चित कराएं और तामीला रिपोर्ट कार्यालय में जमा करें। साथ ही उन्होंने आम लोगों के बीच राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति जागरूकता फैलाने पर भी जोर दिया। शेरघाटी प्रखंड क्षेत्र के चांपी पंचायत अंतर्गत भिकनपुर गांव में सरकारी योजनाओं के तहत निर्मित सामुदायिक भवन और सामुदायिक शौचालय आज से दिखावे की वस्तु बनकर रह गया है। जिन सुविधाओं का उपयोग ग्रामीणों के सामूहिक हित में होना चाहिए था वह स्थानीय दबंगों के कब्जे में है। ग्रामीण मोहम्मद शाहजहां बताते हैं कि सामुदायिक भवन का हाल अत्यंत दयनीय है। ये भवन अब समाज के लिए उपयोगी स्थान न होकर दबंगों का पौल रखने का गोदाम बन गया है। डोभी में बनने वाले इंडस्ट्रियल हब का मुख्य सचिव ने किया निरीक्षण। सड़क, बिजली, पानी की सुविधा जल्द उपलब्ध कराने का दिया है निर्देश। शुक्रवार को मुख्य सचिव बिहार सरकार प्रत्यय अमृत ने शुक्रवार को डोभी स्थित 1670 एकड़ में विकसित किए जा रहे इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर परियोजना स्थल का विस्तृत निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान पथ निर्माण विभाग के सचिव संदीप कुमार, आर कलकट्टे, उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार, ऊर्जा विभाग के सचिव मनोज कुमार तथा जल संसाधन विभाग के सचिव भी मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने कहा कि इस औद्योगिक क्षेत्र में जल्द ही सड़क, बिजली और पानी की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि बड़े उद्योगों को आकर्षित कर रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सके। उन्होंने पूरे परिसर का स्थल भ्रमण किया और निर्माणाधीन सड़कों की प्रगति की भी समीक्षा की है। साथ ही औद्योगिक कॉरिडोर में बिजली और पानी की आपूर्ति की संभावनाओं पर अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की है और आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। शेरघाटी से राहुल कुमार की रिपोर्ट। इमामगंज प्रखंड के नगमा पंचायत अंतर्गत मंजरा गांव के बटाईदार किसान राम सेवक दास के बेटे रणवीर कुमार का चयन बिजली विभाग में तकनीकी सहायक के पद पर होने से खुशी का माहौल है। इस उपलब्धि पर कुशल युवा कार्यक्रम रानीगंज पुल के पास स्थित सेंटर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में बिजली विभाग के तकनीकी सहायक के पद पर रणवीर कुमार के चयनित होने पर अंग वस्त्र, बुके और माला पहनाकर किया गया है सम्मानित। केवाईपी के बच्चों ने भी अपने साथी की इस उपलब्धि पर उन्हें सम्मान कर उत्साह बढ़ाया है। इस मौके पर शिक्षक देव प्रकाश, मोहम्मद सारिक, मोहम्मद मुजफ्फर, शिवा कुमार, खुशबू कुमारी, गिरिराज कुमार सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। काउंसिल ऑफ मगध वुमेन एम्पावरमेंट कुजापी गियादी के द्वारा सामाजिक सेवा एवं बाल कल्याण को समर्पित एक वितरण समारोह का सफल आयोजन सुजाता चाइल्ड ट्रस्ट कोलकाता में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अनाथ एवं जरूरतमंद बच्चों की आवश्यक जरूरतों को पूरा करना और उनके चेहरे पर मुस्कान लाना था। कार्यक्रम के दौरान कपड़े, टॉफी, बिस्किट एवं टूथपेस्ट सहित आवश्यक सामग्रियों का 40 बच्चों के बीच किया गया है वितरण, जिससे बच्चों में खुशी और उत्साह देखने को मिला। ये कार्यक्रम काउंसिल ऑफ मगध वुमेन एम्पावरमेंट के संरक्षक डॉक्टर परवीन रंजन गांधी के संरक्षण में आयोजित किया गया। कार्यकारिणी मेंबरों डॉक्टर प्रदीप कुमार एवं विभूति आनंद, अजय कुमार ठाकुर, साहिब कुमार एवं मोहित कुमार ने सामूहिक रूप से सहभागिता कर कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौके पर सुजाता चाइल्ड ट्रस्ट के सदस्य मोहिनी शर्मा, उदित दास एवं स्नेहा खातून तथा चंदन सिंह भी मौजूद रहे। आज अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर नाजिर अख्तर और शिक्षा विभाग बीएड के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मानिक मोहन शुक्ला ने +2 GSM कन्या उच्च विद्यालय सिकरिया मोड़ में चल रहे अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज के बीएड विभाग के प्रशिक्षु छात्राओं का इंटर्नशिप शिक्षण कार्य का औचक निरीक्षण किया है। साथ में अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज के सहायक अध्यापक डॉक्टर मोहन सिंह और नागेंद्र प्रताप सिंह भी मौजूद थे। निरीक्षण के क्रम में छात्राओं ने प्रशिक्षु प्राध्यापकों का कार्य की सराहना की है और वहां नियुक्त अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज के सहायक अध्यापक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह के द्वारा पर्यवेक्षण कार्यों की सराहना की। साथ ही साथ विद्यालय के प्रधानाचार्य रेखा कुमारी के द्वारा दिए गए सहयोग के लिए धन्यवाद दिया गया। प्रभारी प्राचार्य ने भी एएम कॉलेज के प्रशिक्षु छात्राओं की
कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। विभाग के अध्यक्ष और प्राचार्य ने प्रशिक्षु छात्रा निहारिका, आकांक्षा, दीक्षा, पल्लवी, श्रुति, पूजा, प्रिया, अनु, रेणु, शिल्पा, महिमा आदि के टीचिंग डायरी की जांच की और कहा कि इनका काम बहुत ही अच्छा है। ये भविष्य में बहुत ही अच्छे शिक्षक बनेंगे और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सेंटर सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने सभी का निरीक्षण के लिए धन्यवाद दिया। गौतम बुद्ध महिला कॉलेज में विश्व मृदा दिवस के मौके पर कॉलेज के वनस्पति विज्ञान विभाग के द्वारा नवगठित ग्रो ग्रीन क्लब एवं IQAC के संयुक्त तत्वावधान में विंटर फ्लावर प्लांटेशन का आयोजन हुआ है। प्रधानाचार्य डॉक्टर सीमा पटेल के संरक्षण में तथा वनस्पति विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर रुखसाना परवीन के संयोजन में कक्षा सेमेस्टर 5 की छात्रा गीतांजलि, अनीसा, सिमरन, सेतु, सोनाली, प्रीति, अंजलि, कोमल तथा सेमेस्टर 1 की छात्रा काजल मिश्रा, शिवानी, काजल आदि ने गमलों में मैरी गोल्ड, डहेलिया, डॉग फ्लावर, पेटूनिया, रोज गुलदाउदी के पौधे लगाए। पौधारोपण का शुभारंभ प्रधानाचार्य डॉक्टर पटेल ने कैलेंडुला का पौधा लगाकर किया है। तत्पश्चात विभिन्न विभागों के प्रोफेसरों ने भी पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानाचार्य ने छात्राओं को पौधारोपण के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पौधारोपण से हम प्रकृति से जुड़ पाते हैं, जिसका हमारे स्वास्थ्य पर काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हम विभिन्न बीमारियों से सुरक्षित रह पाते हैं। उन्होंने छात्राओं को पौधों के विकास हेतु मृदा में उपस्थित सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन जैसे तत्वों के बारे में भी बताया। भाजपा महिला मोर्चा गयादी पूर्वी के जिला उपाध्यक्ष विभा कुमारी ने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार से विधानसभा कक्ष में मुलाकात कर दी है बधाई। अल मदद इस्लामिक स्कूल, नगमतिया रोड, गया। क्या आप अपने बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहे हैं जहां इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न पर बेहतरीन तरीके से शिक्षा दी जाए? तो अब इंतजार खत्म हुआ। अल मदद इस्लामिक स्कूल पिछले कई वर्षों से अनुभवी शिक्षकों द्वारा बच्चों का भविष्य संवार रहा है। यहाँ शिक्षा से लेकर तालीम सब एक ही छत के नीचे। स्कूल की प्रमुख विशेषताएं: अनुभवी और योग्य शिक्षक, आधुनिक स्मार्ट क्लास, इस्लामिक व मॉडर्न एजुकेशन का बेहतरीन मेल, हर इलाके के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध, पूरा कैंपस CCTV निगरानी में सुरक्षित और सबसे खास बात, अभी प्रवेश एडमिशन बिल्कुल फ्री। तो देर किस बात की, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही जुड़िए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें Rightaro 787-025-9515, Rightaro 727-730-5019। अल मदद इस्लामिक स्कूल, शिक्षा, तहजीब और उज्जवल भविष्य का भरोसा। अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी, गोवाल बीघा, गया। हमारे यहाँ प्योर सरसों का तेल, हल्दी, मिर्चा, धनिया, जीरा, गोलकी पाउडर और देसी घी, शहद, चाय की पत्ती और कलौंजी का तेल अपना मैन्युफैक्चरिंग कराकर बेचा जाता है। हमारे यहाँ शुद्ध आटा के लिए संपर्क करें। गेहूं आटा, ज्वार आटा, जौ आटा, मकई आटा सहित कई प्रकार के आटे मौजूद हैं। ध्यान दें, अलकानी लेकर आया है पौष्टिक सत्तू से बना चटपटा और स्वादिष्ट सत्तू। घोल घोलो, खोलो पी लो। आपके सफर और दफ्तर का साथी सत्तू घोल। इस गर्मी से बचने के लिए सत्तू घोल का सेवन करें, जो आपके शरीर की ऊर्जा बनाए रखे। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9987487596 पर संपर्क करें। डीलर रिक्वायर्ड ऑल ओवर बिहार। पूरे बिहार में डीलरशिप के लिए संपर्क करें। Welcome to the Gyan Bhumi World School, affiliated to CBSE Delhi up to +2 level. Location: Badahpur Badra Post, Bore, Manpur, Gaya. Give your child the gift of equality and education at the Gyan Bhumi World School, where the experience meets the opportunities. Our special features are quality education, experienced teachers, and comprehensive curriculum. Modern facilities are well-equipped physics, chemistry, biology, and computer labs. Sports facilities: cricket, football, basketball, badminton, volleyball, kabaddi. Safe and reliable transport. Secure the top-notch of transportation for students. Admission open for class nursery to 11. So please hurry up. कान्हा फैशन डिजाइनर, शूटिंग एंड शर्टिंग की दुकान, केदारनाथ मार्केट के पास, GB रोड, गया। फैशन डिजाइनर में सियाराम, अरविंद, रायमंड, रेड एंड टेलर, लीलैंड क्लब, विमल जैसे ब्रांडेड कंपनियों की एक से बढ़कर एक क्वालिटी के कपड़े मौजूद हैं। अगर आप भी अच्छे शूटिंग और शर्टिंग की दुकान की तलाश में हैं तो चले आइए कान्हा फैशन डिजाइनर दुकान में, जहां मोदी कोट, थान वाला कपड़ा, खादी रेडीमेड के अलावे रेडीमेड आइटम भी हमारे यहाँ उचित दामों पर बेचा जाता है। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9431252934,
दूसरा नंबर 6201549648 पर संपर्क करें। काशिफ हार्डवेयर, अनुग्रह कॉलेज के सामने कटारी हिल रोड गया। काशिफ हार्डवेयर हिंदवेयर चिमनी गया शहर में डिस्ट्रीब्यूटर की एकमात्र दुकान। काशिफ हार्डवेयर में चिमनी, लोअर्स, मॉडलिंग बिट, लेमिनेट मैका, हॉप्स, कुक टॉप, एडवांस कंपनी का प्लाईवुड, महाकोल, किचन बास्केट, सिंक, बास प्लाईवुड, ऑल हार्डवेयर एसेसरीज, मॉडलर किचन के अलावा कंप्लीट होम इंटीरियर वर्क हमारे द्वारा कराया जाता है। अगर आप भी अपने घर मॉडलर किचन लगाने की सोच रहे हैं तो घर का इंटीरियर करवाना चाहते हैं तो हमारा पता नोट करें। एम कॉलेज के सामने कटारी हिल रोड गया। मोबाइल नंबर 6200515061। अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल की ओर से आप तमाम गया शहरवासियों को त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, डॉक्टर वजीर अली रोड गया। इस त्योहार अब्दुल लतीफ आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल नए डिजाइन, लेटेस्ट स्टॉक में लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर और किड्स वेयर का नया स्टॉक। जेंट्स वेयर में आपको मिलेगा जींस पैंट, टी शर्ट, लेडीज वेयर में रेडीमेड सूट, सूट पीस, साड़ी, लहंगा, फ्रॉक सूट, गाउन सूट, लहंगा सूट, नाइटी और नाइट सूट, किड्स वेयर में बाबा सूट, टू पार्ट फ्रॉक, बॉयज टी शर्ट एंड मेनी मोर। इस त्योहार की खरीदारी करें सिर्फ और सिर्फ अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, एक दाम की विश्वसनीय दुकान। अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, डॉक्टर वजीर अली रोड गया।